चलो आवाज बंद। कहाँ से तुम्हारा कैसे हुआ जो सिर्फ वीकेंड वाले हैं? स्टार्ट से कौन नहीं थे मतलब जो आज प्लीज? सिर्फ आज आए हैं, कल नहीं थे तुम? मैंने अच्छा। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। चलो शांत बढ़ जाओ भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से ये थोड़ा आपको है ना डिफिकल्ट जाने के चांसेस से लग सकते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में बेसिक कुछ भी आइडिया नहीं है। तो बेटर है आप जितना रेगुलर करो उतना, क्योंकि ऑनलाइन करोगे या रिकॉर्डेड देखोगे तो मे बी आपको उतना अंडरस्टैंड नहीं आएगा। मतलब जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है वो उनको तो आदत है, बट ये बीच में से गायब हो जाते हैं ऑनलाइन करते, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ आज तीनों की तबीयत ठीक है, कल तक देखते सैटरडे। ठीक है। आओ। क्या उसको आज ज्यादा खाना हो गया? किसको खाना ज्यादा हो गया तुम्हारा में? कौन रो रहा था? खाने के लिए कोई तो रो रहा था। पलक रो रही थी क्योंकि घर वालों ने ज्यादा खाना दे दिया। बढ़िया है फिर तो। आओ। है ना। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब इसके अंदर में तीन इसमें बताया, है ना, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ द नेशनल इनकम। आओ नेशनल इनकम क्या पहले ये समझने की कोशिश करें। ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, व्हाट इट मींस। कॉइन्ड बाय, कॉइन्ड बाय मतलब क्या है, किसने ये कंसेप्ट लाया, कौन है? तो ये नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है साइमन भाउ। ठीक है। खुजगट, खुजनेट्स, है ना, रिचर्ड स्टोन। Is this system of macroeconomic account from the stage of production of goods or services to the stage of final disposals? जब आप आगे पढ़ोगे तो इसमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक बोला स्टेज ऑफ और दूसरा बोला स्टेज ऑफ फाइनल डिस्पोजल्स। मतलब प्रोडक्शन इज ना प्रोसेस, वो फाइनल गुड इज ना। जिसने कल लेक्चर अटेंड किया होगा उसको समझा होगा कि अभी ये क्यों बोला अपन ने। प्रोडक्शन और प्रोडक्ट वहां पे दिया हुआ था ना, है ना, हाँ, बस 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 वही वाला। तो यहाँ पर क्या है, फाइनल प्रोडक्ट मतलब क्या है, जो रेडी टू सेल है। अब कितने गुड्स ऐसे रहते हैं कि जो, है ना, प्रोडक्शन इन प्रोसेस है। अब वो लास्ट ईयर इन प्रोसेस था, इस ईयर कंप्लीट हुआ, तो सर किस ईयर काउंट करेंगे? तो जिस ईयर वो कंप्लीट हुआ उस ईयर। सर बताओ कैसे? बंगलों के अंदर में इंटीरियर में, इंटीरियर का मतलब टाइल्स से लेके सारा सर्विस का काम मैंने एक इंटीरियर डिजाइनर को दिया, आर्किटेक्ट अपॉइंट किया, वो सारा काम कर रहा है उसका इंटीरियर डिजाइनर, और वो सब किया। अब उसने काम चालू किया था पिछले साल, काम कंप्लीट हुआ इस साल, तो हम किस साल कंसिडर करेंगे इसको? जिस साल पेमेंट होने वाला है। सिंपल है, जिस साल वो वर्क कंप्लीट हुआ वो। तो प्रोडक्शन के अंदर में भी
क्योंकि बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज ऐसे रहते हैं जिसको टाइम लगता है सर्विसेज प्रोवाइड करने में, गुड्स प्रोड्यूस करने में। तो हमको लेना है जिस दिन वो प्रोड्यूस कंप्लीट हुआ है ना, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वो फाइनल गुड्स को लेना है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि भैया ये जो फाइनल प्रोडक्ट है और वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। सर कैसा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मतलब क्या है, ओवरऑल सबको ही कंफ्यूजन है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट वो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, बट क्योंकि उनका यूज फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है, तो वो फर्दर प्रोडक्शन के अंदर में जब यूज हो गए तो उसका प्रोडक्ट हम काय के लिए यूज बोलेंगे, इनपुट के लिए। इनपुट मतलब एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल, तो मैदा, मैदा मैदा वो तो अपन देगी मैदा, मैदे की रोटी बनती है क्या, मैदा इज ना फिनिश प्रोडक्ट, अरे हाँ ना। अब वो आटा बीटा मत बोलना, बट जो बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए मैदा इज ना, समझ में आ रहा है। सेम हमने बताया था कार, टायर, टायर इज ना फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, सीएट एमआरएफ, वो गाड़ियां नहीं बनाते। ठीक है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इट इज ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, है ना। तो इस तरीके से कंफ्यूजिंग है, तो वो अभी अपने को है नहीं, बट बता रहा हूँ। Like any other accounting system, the national income account first define concept and then construct measure corresponding to the concept. National account help us to understand how the various transactions from the stage of production of goods or services to the stage of their final disposals are interrelated. ठीक है, ये किस तरीके से interrelated है वो अपने को देखना है, and gives us an idea ऑफ वर्किंग ऑफ है ना इकोनॉमी। ये अपने को आइडिया देता है कि भैया इकोनॉमी का वर्किंग किस तरीके से होता है, क्योंकि हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट देख रहे हैं। इट हेल्प्स टू मीट द नीड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट एनालिस्ट, पॉलिसी मेकर एंड डिसीजन टेकर। देखो ये सबके नीड फुलफिल कर रहा है, गवर्नमेंट के भी कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट के भी कर रहा है, प्राइवेट एनालिस्ट मतलब जो रिसर्च करते हैं वो, पॉलिसी मेकर, देखो पॉलिसी कभी भी बनेगी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे, स्टैटिस्टिकल होता है हमारे पास में। विदाउट इंफॉर्मेशन अवेलेबल आप कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते हो। और पॉलिसी बनाने के बाद में अब हमारे पास में अल्टरनेटिव रहते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे बेटा, डिसीजन टेकर्स, है ना। डिसीजन आपके पास में भी ऑप्शन था, जब आप कॉमर्स में ऑप्शन थे क्या नहीं आपके पास में, ऐसा थोड़ा ना कॉमर्स में आने वाला बच्चा सिर्फ सीए ही करेगा, सीए करे, सीएस करे, सीए में करे। मैं विद दी साइमल्टेनियस कोर्स बोल रहा हूँ जो 12th के साथ में चल रहे, ग्रेजुएशन के साथ में, एमबीए एमबीए तो ऑप्शन ही नहीं है, जब कुछ नहीं बचा तो वही एक रास्ता बचता है ना। अब मतलब ऐसा बोलना नहीं है, बट जो कुछ नहीं करता वो एमबीए करता, क्या करता, और क्या करेगा, या तो ज्यादा स्टाइल मारने के लिए बीबीए करके एमबीए कर लेगा, है ना। और एक आधा शाणा रहेगा तो बीकॉम करके एमबीए करेगा, फर्क कुछ गिरना नहीं है। सिर्फ ये है कि बीबीए बोल के तुम फ्लैश मार रहे और घर वाले को चूना लगा रहे ज्यादा फीस से। एज सच डिग्री तो बैचलर मिलने वाली है, ऐसा कोई वाव फैक्टर नहीं क्रिएट करने वाले हो आप। ठीक है, हाँ, तो फिर वो बच्चे बोलते नहीं सर ये कॉलेज से करा तो अच्छा मिलता, अरे कुछ नहीं, उधर अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते सिर्फ। ठीक है, अब हाँ और क्या, मन लगा लेता बच्चों का, बाकी कुछ नहीं। फिर बोलने के लिए ये कभी भी तुम देखना, कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट ये बेसिस पे नहीं झगड़ते कि हमारे पास में ये सर है, इनका इतना एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा पढ़ाते, नहीं। इनका झगड़ा किसके बेसिस है, हमारा कैंपस अच्छा है ना, हमारे यहाँ पे ये है अच्छा, हमारे यहाँ पे तुम इंटीरियर गेम अच्छे, अरे कॉलेज जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम, क्लब में जा रहे हो, है ना। हमारी फ्रेशर्स पार्टी सबसे यूनिक होती है, हाँ, है ना। फ्रेशर पार्टी बिकेम रेव पार्टी, सब प्रोग्राम डायरेक्ट उठाते फिर, है ना। नाउ सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कुछ बच्चे इतने सिंसियर होते बेचारे, कॉलेज होने के बाद चुपचाप क्लास को आते, है ना, इतने सिंसियर बच्चे अपने पास में। In the Ministry of Statistics and Program Implementation is responsible for the compilation of national account statistics. At the state level, State Directorate of Economic and Statistics have the responsibility of compiling their statistical domestic product and टाइम पे रुमाल नहीं निकला क्या, ऐसा होता है। वो इन प्रोसेस ही है अभी भी, हाँ नहीं, वो उसके टाइम पीरियड के पहले आ गए ना, तो ऐसा कहीं तो खो गई है वो अंदर रास्ता फिर, उसके वजह से पेट में क्रैम्प आया। पेट में कैसे क्रैम्प आता,
ओ एप्स ऐप से उसको लेयर से ढक के रखा है मैंने, दिखे नहीं, किसको नजर ना लगे। ठीक है। हाँ आयुष तेरे को कुछ नहीं बोल रहे हम, तो छोटा बना है ना। मैं कुछ बोला ही नहीं था, खुद ही ऐसे इशारे करके। आज आयुष ने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है बताओ तो। कलर पूछा था मैंने। ये बीटीएस क्या, बिहाइंड द सीन? कौन है बीटीएस लवर, कौन है? क्या है बीटीएस, क्या है मतलब? कोरिया में पॉप है हाई लेवल पे। कोरियन पॉप मतलब क्या होता है? अच्छा सिंगर डांसर। अच्छा उनमें हाईएस्ट बीटीएस है। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने भी महाराष्ट्र में बीटीएस है ना, बुलाते रहते अपन। किचन है। अच्छा ये लिखा हुआ बीटीएस। अच्छा ये खुद ही गाते खुद ही नाचते? अरे जनरल क्वेश्चन है भाई, मेरे को नहीं मैं, तुमको लगता है मैं ये ऐसा कुछ, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो पहली बार क्योंकि लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट थी वो बीटीएस बीटीएस, वो तो कुछ तो रोती थी वो, एक लड़की ने कुछ तो बीटीएस पे ऐसा ही कुछ कमेंट किया, वो ऐसा, हाँ ऐसा कुछ तो भी, वो रोने लग गई। ये इसकी फ्रेंड। हाँ पूछना उसको जाके। नहीं नहीं वो रहने दे, मेरे को इतना नहीं उसका मतलब, बट मेरे को आज तक समझ में नहीं आया था कि भाई है क्या, क्योंकि ये झगड़े बाद में मेरे को किसी ने बोला सर वो ऐसा कुछ तो भी है। अच्छा अच्छा। हाँ आर्मी, मिलिट्री बैंड वालों को मतलब, वो जो बैंड में, अरे हर कोरियन आदमी को मैं, अच्छा वो हाँ अच्छा ठीक है ना, कोरियन आदमी को मिलिट्री में सर्विस है। हाँ ठीक है, मेरे को लगा बैंड ज्वाइन करो तो बाद में मिलिट्री में डायरेक्ट, ये क्या सिस्टम है भाई? है ना अच्छा। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, सिंपली सिंपल समझने की कोशिश करो अभी यहाँ पे, है ना। आओ, मेरा वॉल्यूम लो कर। हेलो। हाँ जी बोलो। लेक्चर में? हाँ फाउंडेशन का लेक्चर चल रहा है ना। कौन सा? आपका होने के बाद आप कितने बजे तक ले रहे हो? उसके बाद कुछ नहीं? नहीं है? चलो ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ 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 चलेगा। सुनो बे, सुनो, क्या रो रहा है? तो मेरे को क्या ये बोल रही रो रही करके? क्यों लगता है तुमको, इसे तुम खुद पीट पीट के इधर, है ना। इसको तो अभी फ्रिज का नाम लिया तो ताई का नाम लिया तो अभी फ्रिज का नाम था उसका। आज तेरी ताई को काम नहीं लगा ना? अच्छी बात। आओ, अदर एग्रीगेट बेचारे बच्ची को तकलीफ दे रहे, हाँ आओ बीटीएस बीटीएस हाँ। मेरे को बीटीएस मतलब बहुत दिनों बाद तो मालूम पड़ा पहले कि बिहाइंड द सीन होता है, फुल फॉर्म। अब ये नया कुछ सुनने को मिला। रोज एंड ऑल यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस। मैंने कहा कुछ बोला? नेशनल इनकम एस्टीमेट, एस्टीमेट भाई एस्टीमेट, एस्टीमेट मतलब फाइंड आउट करना, वो भी किसका बेटा, अंदाजा लगाना, अंदाजा, है ना, नॉट ताजा, अंदाजा। नेशनल इनकम अकाउंट आर अ फंडामेंटल एग्रीगेट स्टैटिस्टिक इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एंड आर एक्सट्रीमली यूजफुल। ठीक है, स्पेशली फॉर इमर्जिंग एंड ट्रांजिशन इकोनॉमीज, बिजनेस टू फोरकास्ट
कितनी चुल है ना तुम्हारे में। आदमी इधर कुछ बोलेगा उधर तुमको खा जाओ ना, एक दूसरे के कान खा जाओ। क्या है, तुझ बैठी उसके बाद मैंने बोला कि बैठ, तकलीफ होती तो उड़ जाने का, तब मेरे को काय को बोलने का। मैं कौन सा ऐसा बोला कि इसको इधर बैठो उसको, जिसको बैठा उसने, हाँ एक तो खुद को जमता भी बराबर बैठने को एक दूसरे के साथ। उड़ा दे मुंडी, उसकी मुंडी उड़ा दे, उसका हाथ लग रहा हाथ काट दे, कोई ज्यादा बड़बड़ करा उसका कान काट कर उड़ा दो सब। हाँ, तू भी उड़ा दे बेटा उसकी मुंडी, रख ले एक बार के यहाँ पे। पढ़ाते खुसर फुसर करनी है इनको। National income accounts are fundamental aggregate statistic in a macroeconomic analysis and are extremely useful, especially for emerging the transaction economies, business to forecast the future demand for their product. अच्छा, क्या हम फ्यूचर के डिमांड को देखिए, यहाँ पे आज जितने भी बिजनेसमैन है, ये कभी भी जब गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो प्रेजेंट डिमांड के बेसिस पे नहीं करते, वो क्या करते हैं, फ्यूचर प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में कितनी उसकी डिमांड हो सकती है। ऑन दैट बेसिस वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देन it estimate a national income show the composition and structure of national income in terms of different sector of the economy, the periodical variation in the broader sectoral shift in an economy over time. What it means, देखो बेटा, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं पूरे इंडिया का, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन से सेक्टर से कितना इनकम आ रहा है। जैसे है ना, ऑटोमोबाइल इज एन सेक्टर, सीमेंट इंडस्ट्री इज एन सेक्टर, स्टील हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, है ना, एग्रीकल्चरल हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ये सारे क्या है बेटा, सेक्टर से। तो आपको इसमें से क्या देखने का है कि कौन सा सेक्टर से आपका इनकम जनरेट हो रहा है और कितना हो रहा है। अब इसके अंदर में भी वेरिएशन आता है, कभी कोई सेक्टर से ज्यादा इनकम आ रहा है, कभी कोई सेक्टर से कम आ रहा है। अब आपको दो इस पे फोकस करना है, एक जिससे इनकम ज्यादा आ रहा है उस पे, कि उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा, बोलो, जो वीक सेक्शन है उसको सपोर्ट करेंगे ताकि हम उसको कैसे अपलिफ्ट कर सके, ये देखेंगे। देन contribution to a national income information is useful by the government to decide various sector specified development policy to increase growth rate. National income statistic also provide a quantitative basis for a macroeconomics modeling analysis for assessing and choosing economic policy and for objective statement as well as evaluation of government's economic policy. What it means बेटा बताओ इसको, क्या हो रहा है ये बताना तो। What is quantitative? हाँ, क्वांटिटी बात करता है किसमें, नंबर में। देखा था कि 11th में, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑलवेज किसके अंदर में रहता है, क्वालिटेटिव क्या क्वांटिटेटिव, और इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। मेरा इनकम पहले 1 लाख था, अब 2 लाख हो गया, दिस इज ग्रोथ, है ना, दिस इज नॉट अ डेवलपमेंट। पहले मैं सिर्फ 11 12 पढ़ाता था, अब मैं सीए में पढ़ाता हूँ, दिस इज एन डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने कुछ तो भी डेवलप किया अपने आप के अंदर में। समझ में आ रही है बात। देन अ नेशनल इनकम एस्टिमेट थ्रो लाइट, है ना, ऐसा प्रकाश पाड़ने का, on income distribution and possible inequality or distribution among a different income category. It facilitates the process of a comparison of structural statistics such as a ratio of investment to growth, taxes proceed, and fiscal deficit or government expenditure to GDP. What is in the fiscal deficit? फिस्कल मतलब गवर्नमेंट इनकम एक्सपेंडिचर की बात होती है, व्हाट इज इन बाय डेफिसिट। देखो, कोई भी डेवलपिंग कंट्री अगर है तो उसका हमेशा जो बजट रहता है वो डेफिसिट होता है। सर व्हाट इज मीन बाय डेफिसिट, इट्स इनकम इज ऑलवेज लेस देन एक्सपेंडिचर, या सिंपल वे में बोल सकते हो एक्सपेंडिचर इज मोर देन। सर क्यों, क्योंकि डेवलपिंग अगर है तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने पे खर्चा करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी देखो ना, इंडिया के अंदर में डेवलपमेंट हो रहा है, डिफेंस के ऊपर में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है, फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है, यूनिवर्सिटीज बन रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अलग अलग स्कीम्स आ रही है,
तो उसके लिए तो खर्चा लगता है सर, और इतने लोग तो इनकम टैक्स भरते भी नहीं, है ना, सिलेक्टिव नंबर ऑफ लोग इनकम टैक्स भरते। चलाओ, देन international comparison in respect of income and living standard assist in determining eligibility for loan, any other fund contribution under which such loan and funds are made available. What is in the eligibility for loan? क्या आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो? आप में से यहाँ पे कितने लोग 18 प्लस है? 18 प्लस, अरे हाँ, अभी भी बर्थडे हुआ, मेरे को छोड़ के पार्टी किया, भाई को भूल गया तू? हाँ, हाँ ठीक है, तू बुलाया, वो ऑप्शन तो मेरा है ना। देखो, कहाँ लेके जाएगा तो ऐसे कोई खुफिया जगह पे? खुफिया, हाँ, कौन कौन है 18 प्लस? एक तो 18 प्लस है, बड़ा तो 10 तो कंप्लीट कर पूरे। हाँ ना, हाँ 18, और कौन है? गौरव, तेरा बर्थडे हो गया ना जनवरी, अगले साल 18। गाड़ी से आया ना तू? बस पे आना। ठीक है, और गाड़ी से कितने लोग आते हैं? आरटीओ कंप्लेंट कर देता हूँ मैं। दत्ता तू तो उनसे हाथ नीचे कर दे, तू मेरे से नहीं लगता। ठीक है, तू और कौन? आयुष, तू तो लाइफ में हम पढ़ाई में सीरियस नहीं हो पाए, तू गाड़ी चलाते हुए सीरियस हो जाता है। मेरे को तो उस दिन, जिस दिन इसको देखा, मेरे को लगा प्रियांका इसका झगड़ा हुआ, और मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि प्रियांक ने इसको बहुत उचकाया हो, क्योंकि ये चिल मोड में था, है ना। जब आता है ये, ठीक है। और तू बेटा रास्ते में देखा कर, दूसरी भी गाड़ियां है करके, है ना, वो गाड़ी है हवा नहीं की, इतू से जगह में से निकल जाती है। एक आध दिन मिल गया ना एक आधा शाना। बहुत मुश्किल पड़ेगा बेटा। आओ, तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर लोन? देखो, इंटरनेशनल कंपैरिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड। अभी जैसे मेरे दोस्त मेरे को चिढ़ाते हैं, अब जो यूरोप में है ना, जो मेरे कुछ दोस्त यूरोप में है ना, कोई दूसरे कॉन्टिनेंट में, कंट्रीज के अंदर में है, तो चिढ़ाते हैं, मेरा वहां पे इतने का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है। ठीक है, हाँ, ठीक है ना, अच्छा होगा स्विट्जरलैंड बोला, कोई और वाला नहीं बोला। ठीक है ना, अरे आयरलैंड में भी है मेरे दोस्त भाई। हाँ, यूरोप की बात कर रहे हैं अपन, इधर नहीं आए, उधर है। ठीक है ना, हाँ। स्विट्जरलैंड कहाँ था बेटा? तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो समझे? नहीं तो नहीं समझे बेटा, है ना, वो पीछे वाली औरत को पूछना, वो बहुत अच्छे से समझती है सब चीजें। हाँ, तो अब बात सीधी सी बात है, तो अब ये मेरे को बताते कि भाई देख, मेरा ये मिला के मेरा 40 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है ना। अब ये इनकम देखो, हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसका देखो, सीधी बात है, जो डेवलप्ड कंट्री है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने से ज्यादा ही है। पहला रीजन क्या है उसका? वही पॉपुलेशन, छटाक भर की है, छटाक बोला, छटाक, है ना, छटाक भर की पॉपुलेशन। तो इनकम, है ना, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है इजीली, है ना, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्ट का, अपने यहाँ पे किसी और चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो दिक्कत उधर हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिपेंड अपॉन इनकम। अब ये मेरे को चिढ़ाते कि दीपेश, अब मान लो कि मेरी इनकम, मान लो, है ना, ऐसा बड़ा आंकड़ा लिखने का ताकि बच्चों को अच्छा लगे, 10 लाख है, ठीक है, क्या? हाँ हाँ, ये तो पॉकेट बनी अपना। हाँ, है ना, हाँ, ये अक्षय कुमार के जैसे ऐसे नोटे फैला के बैठते हो ना रोज में, चाय की टपरी पे, ए चल बाजू बाजू में। ठीक है, हाँ, चलो आओ, 10 लाख रुपए। अब बताओ, ये बोल रहा है कि भैया तेरे से ज्यादा इनकम मेरा है। फिर एक दिन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड, वो बताया ना, आयरलैंड में, तो ये वहां पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खा रहे थे। हाँ, नहीं नहीं, उड़ीद वड़ा खाया उधर, उड़ीद वड़ा, वो कुछ तभी 650 रुपए प्लेट, मतलब यूरोज में था, मैंने कैलकुलेट करके देखा, 650। मैंने उसको बोला, मतलब ये देख बेटा, ये जो तू इतना खा रहा ना,
ये इधर हम अगर महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाए ना, ये 80 से 100 रुपए का है, तो वहां पे 6 टाइम्स कॉस्टली है, डिस्काउंट 10%। मस्त। हाँ, तो मैंने 8 रुपए लिखा ही नहीं ना, मैंने लिखा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ 80 के ऊपर अगर जो भी बिल बनेगा 10% डिस्काउंट, फालतू। हाँ, तो अब रीजन सिंपल है, 6 टाइम्स ज्यादा। और अगर मैं अपने इनकम का 6 टाइम करूं तो फिर भी 60 लाख होता है, गधो। और सबसे खास बात, तुम वहां पे भाड़े के घर में रह रहे हो। अरे मतलब ऐसा नहीं कि तो उसका खर्चा पानी अगर मिला तो तुम्हारे पास में इन हैंड बचता है अराउंड, इनके पास में 30 लाख के करीबन, है ना। मैं घर के किसी कोने में पड़ा हुआ हूं, तो ये इनकम का खर्च हो गया, कितना हो रहा है साल का, मान लो तुम 1 लाख रुपए, 9 लाख तो वैसे ही पड़े। लो करो कंपेयर अब। बट द थिंग इज दैट, अब तुमको लग रहा होगा कि फिर फॉरेन जाके फायदा क्या, नहीं बेटा, वो कैसा है, वो इकट्ठा ऐसा 3-4 साल के बाद में आएंगे, नहीं इधर का ये सारा पैसा ऐसा लेके आएंगे, है ना। अभी उसका प्लानिंग चल रहा है वहां पे प्रॉपर्टी बाय करने का, बीच में मेरे को भेजा था, बोले दीपेश इन्वेस्टमेंट करेगा क्या, तो बंगलों का भेजा, वहां पे डायरेक्ट बाय सेल नहीं होता, वहां पे ऑक्शन होता है घरों का, गवर्नमेंट ऑक्शन करती है वहां पे, सेल नहीं करती। तो मैंने बोला क्या ऑक्शन का बेस प्राइस क्या है, तो उसका बेस प्राइस आया, मतलब उसने बाद में मेरे को रुपीज में कन्वर्ट करके बता दिया, बोले 3 करोड़। मैंने बोला इतना सस्ता, अपने को चाहिए महंगा। ठीक है, जो भी है 3 करोड़ का था। उसके आउटले आता है ना वहां का, था ना अपने पास वैसा वैसा। फिर था यार वो, कहीं तो था। तो वो 3 करोड़ से बेस प्राइस है उसका, मतलब 3 करोड़ से ऑक्शन स्टार्ट होएगा, तो उसका चल रहा था वहां पे। अभी ये बस है भाई, पैसे कमाने के लिए गए हुए वहां पे, ठीक है। और क्या है कि फॉरेन में उठना बैठना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे बोलते ना जैसे कोई मतलब 2 गली छोड़ के जो रहते अपन, ऐसा नहीं क्या कि वो मुंबई वाला दोस्त बोल रहा है एक काम कर, तू लोनावाड़ा आ जा, मैं लोनावाड़ा आता हूँ, अपन दोनों मिलते, तो ऐसी ही फालतू की बातें करते रहते। तुम घूमने आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं उधर से इधर आता हूँ, मेरा थोड़ा सा बधिर है क्या रे, है ना। है ना, कौन मिलने के लिए कोई मतलब दुबई आओ, स्विट्जरलैंड, ये कोई क्या टाइम पास चल रहा है क्या, बोले मेरे मेरे पास से तो स्विट्जरलैंड सिर्फ इतने घंटे, मतलब सिर्फ होते क्या, भाग उधर, जो खर्चा पानी आएगा उसका क्या। नहीं बट मैं अगर कभी गायब हो गया तो मैं जा सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को एक दो स्कीम अच्छी मिली वहां पे, कि तू सिर्फ एयरपोर्ट तक आ जा, बाकी हम सब देख लेंगे। मालूम पड़ा आयुष नहीं लेने को, हे अरे मैं तुम्हारे भरोसे आया है, अरे फोन उठा, है ना, उधर जाके फोन भी नहीं लगेगा टाइम पे, लफड़े काका, रिटर्न पुणे जाओ, है ना। हाँ तो और कहाँ जाएगा आदमी, सीधा पुणे आएगा, प्राइवेट जेट से अपने, बहुत पैसा है। फिर वहां से नवनीत सर को फोन करूंगा, वो भी नहीं उठाएंगे। करो करो इमेजिन, और करो, और फालतू इमेजिन करो, और करो, और करो, है ना। तुम्हारे को मैं दिखा ना एयरपोर्ट के बाहर बैग लेके, कि अब ये गरीब क्या करेगा, ठीक है। तुमको इतना मेरा जो नाम है वो इतना सस्ता लग रहा है क्या तुम्हारे को। मैंने बताया नहीं था इस बार ऐसा, मैंने सिर्फ नॉर्मल वाला, मैं तो आने की तैयारी भी करी, बट तुम मेरे को एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं घुसने दिए। नहीं आधार कार्ड पे, इंटरनेशनल कंपैरिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड, असिस्ट इन डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर लोन, लोन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपने देखा ही है, लोन के लिए मेरे को डायरेक्ट मैनेजर मिलने के लिए आते हैं साक्षात, और मेरा प्लानिंग तो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। मैं लोन अप्रूव करवाऊंगा, मैं फ्लैट लूंगा अपने नाम, ईएमआई करवाऊंगा उसके नाम। हार्दिक पांड्या से एक कदम आगे चले, अगर 70% गए भी तो 30% तो अपने ही नाम पे, जिसका अपन ने एक खड़को नहीं भरा, है ना। हाँ लड़कों,
दहेज लेना अलाउड नहीं है, गिफ्ट्स लो, है ना। हाँ, ये रील देख देख के अब इतना सीख गए। बट मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ उनकी प्रॉपर्टी पे अपने नाम करने के लिए। उसके लिए ऑफिस में मिले, अंडर विच सच लोन्स और फंड्स आर मेड अवेलेबल। ठीक है। क्या भाई, तू चाबी मारा क्या उसको बैठे बैठे? तेरे को ऐसा ऐसा कैसा डोला? पहले 2 सेकंड पहले थोड़ा सा गर्दन वर्दन हिली, मतलब ठीक है। अभी इधर देखो तो साक्षात पूरा आंख में, हाँ, हाँ। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में करते क्या तुम ऐसे? नहीं तुम सिर्फ बोलो, मैं हंटर लेके बैठूंगा, इतना सूतूंगा ना। कंबाइन and financial or monetary data, national income data provide a guide to make a policies for growth and inflammations. ये रास्ता भटक रही है आज। बेटा फिर मैं कुछ कमेंट करूंगा। अब सुनो, देखो मॉनेटरी डेटा, नेशनल इनकम डेटा, ये आपको हेल्प आउट करता है किसके लिए बेटा? पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, जो कंट्री के ग्रोथ के लिए, और उसके अगर कंट्री के अंदर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके लिए भी हम पॉलिसीज बनाते हैं। ये सब कौन से लेवल के प्रॉब्लम है बेटा? ये सारे प्रॉब्लम नेशनल लेवल के हैं। तो ये कौन डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। आओ, we begins our discussion with the basic measures of output, gross domestic product. Different concept of national income, अलग अलग कंसेप्ट क्या नेशनल इनकम की। वी बिगिन आवर डिस्कशन विद द बेसिक मेजर्स ऑफ आउटपुट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। जीडीपी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। हाँ, अपोजिशन लोगों को भी जीडीपी मालूम नहीं रहता, कुछ यूट्यूबर्स को भी नहीं मालूम रहता, सिर्फ आके हाफ नॉलेज लेके बना देते हैं। हाँ, ऐसे कर करके दोस्तों, जीडीपी ऐसा, जीडीपी वैसा। फिर अभी वो देखा था ना G7, उनका जीडीपी इज इक्वल टू इंडिया का जीडीपी 7.1% है करके, उनसे सबके टोटल से भी ज्यादा अपना आता। ठीक है। तो द प्रोडक्शन साइड ऑफ द इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म इनपुट सच एज द लेबर, कैपिटल, आउटपुट, जीडीपी। ठीक है। अब ये क्या था सर? ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो यूज होते हैं प्रोडक्शन के अंदर में। इनपुट सच एज लेबर, कैपिटल आर कॉल्ड एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उस पे जो हम पेमेंट करते हैं, क्या पेमेंट करते हैं बेटा? तो देखो यहाँ पे लेबर को हम पे करते हैं, है ना, वेजेस, कैपिटल को पे करते हैं इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, जो अपन ने किसमें पढ़ा? 12th में पढ़ा क्या अभी ताजा ताजा? ठीक है ना। हाँ, आओ आगे आओ। ग्रॉसच्या डोमेस्टिकच्या प्रोडक्ट मध्ये काय असतं बघा आता। ठीक है ना, दो है, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब ही नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। नहीं अभी तो मस्त मजा आ रहा है ये सुनने में, अभी आगे आगे देखो तुम। ठीक है ना। हाँ, तुम्हारे अगर है ना तोते ना उड़ गए ना, आई मीन टू से होश होश। आओ बेटा। और जो वीकेंड पे बैच पे आने वाले वो तो कृपया ज्यादा ही ध्यान दे, क्योंकि तुम हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आएंगे। 5 दिन जो सिर पे से गंगा जल जाएगा उसके साथ में कंसेप्ट बह जाएगा बेटा, है ना। बाकी के दिन 4 दिन है तो वो 4 बार सुन सुन के एटलीस्ट दिमाग में कुछ बैठेगा, है ना। और कुछ लोग तो यहाँ पे पूरे फीस का फायदा उठाते हुए मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे भी जान खा ही रहे मेरे। हाँ, अरे मैं कहा नहीं बोला। तो दया, फटका खाया ना तू आज? मेरे को लगा तो ऐसा कुछ उठ उठ की नहीं। ऐसा थोड़ा चाइनीज विनीज टाइप लगती मला, अब भी कुछ कुंफू विम्फू चालू करेंगे, उल्टा उल्टा उड़ी मार के, है ना। क्या आता बेटा तेरे को? कराटे? गुड, वेरी गुड, है ना। रोज आते जाते करा कर सबको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ, अब समझने की कोशिश करना। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is the value of all final goods and services produced in the country within a given period. It includes the value of goods produced, such as a house
and mobiles, and the value of services such as telecom, health, insurance, output of each there is value at its market price, and the value are added together to get GDP at market price. All final goods or services produced in a country, कंट्री के अंदर में जो प्रोड्यूस हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं। डोमेस्टिक मतलब विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्री जो भी प्रोडक्ट बने हैं सिर्फ उनको कंसिडर करना है। अब नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस, करंट प्राइस इज नथिंग बट ना, मैंने पूछा आज इसकी करंट प्राइस क्या है, मतलब आज इसकी मार्केट प्राइस क्या है। तो देखिए क्वार्टर दिया हुआ है यहाँ पे, क्वार्टर के अंदर में है ना 22-23 का दिया हुआ एस्टिमेटेड 64.95 लाख करोड़ एज अगेंस्ट 51.27 लाख करोड़। कब कौन से क्वार्टर की बेटा 21-22 की। शोइंग ग्रोथ, अभी ग्रोथ कितने परसेंट से हुई है, पहले हमारी 51 थी अब 64 है, तो ये बता रहे 26.7% एज कंपेयर टू दी 32.4% क्वार्टर। ठीक है, यहां से यहां का कंपेरिजन किया, यहां से यहां का कंपेरिजन कर रहे है ना, बता रहे कि हर ईयर आप किस तरीके से ग्रोथ करते जा रहे हो। अब पढ़ेंगे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है ना, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज ओवर अ टाइम फॉर टू रीजन, दो रीजन की वजह से। पहला, द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट गुड्स इंक्रीज ओवर अ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, एक क्वार्टर में मे बी प्रोडक्शन कम होगा, है ना, दूसरे क्वार्टर में मे बी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, वो क्वार्टर नहीं रहे, वो सोच रहा हाँ सर तीसरे क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगा, हाँ सीधा एस्ट्रोनॉट। हाँ, सबसे भयंकर मोटिवेशन देते ये लोग। हाँ ना, हाँ कभी भी देखना कोई लगे हुआ आदमी या तो भयंकर मोटिवेशन देगा, या तो ऐसी जिंदगी की रियलिटी से तुमको मिलाएगा, सगळं मुंह माया भावा, काय घेऊन जाणार आहे मला सांग, माणूस किया धर्म आहे काय, धर्म है ना, वो रिपीट भी करवाते, तुम्हारा रिवीजन करवाते है ना, जाने भी नहीं देते तुम्हारे को, लास्ट में बोलेंगे शिक शिक तू आमच्या सारखा नको बनू, आम्ही चुकलो तू चुकू नको, वाईट सवयी आहेत सगळ्या, बरं का, काय म्हणलो मैं नहीं बेटा हम गंगा जल में डाल के पीते हैं। अरे किए थे, मैं एक दो बार तमाशा कर लिया। हाँ, जेन्युइनली क्या पूछ रही है, पता है किसमें चलता है, ये यूनिक चीज सोचे, ये मारवाड़ी में तो नहीं चलता, नहीं पंजाब देखो, ठीक है अभी यहाँ पे कितने पंजाबी कितने सिंधीज है, हाँ तो फालतू की बात मत करो, अब प्रैक्टिकल पे आओ, मराठी में चलता है ना, मतलब पप्पा नहीं, आजकल मॉडर्न एज हो गया वैसे, 18 प्लस हो गए तो कभी कभी अपने पापा ही पार्टी देते, अवगढ़ मतलब आगे आने वाला जनरेशन बहुत मस्त रहेगा एकदम ब्यूटीफुल। अरे बस तुम अब आओ अपने आप को, तुम अब आप क्या होगा कि तुम फैल में धीरे धीरे मसले क्या रहे अपने 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 पास रह, क्योंकि मेरे कैसे कि सोसाइटी में है एक दो दोस्त थे, तो कभी ने क्या अभी कोई प्रोग्राम विग्राम में ये लगे हुए रहे कि ये मेरे को पकड़ के खड़े हो जाते सारे, क्योंकि एक ही सज्जन आदमी है। आपल्या हाथ पहले एक जन क्या हुआ, उसमें भी दो झगड़ रहे आपस में, एक ने मेरे को गाली मारा, नहीं क्या जबरदस्ती कॉलर पकड़ के, तो मैं जनरली मैं सहन करता ही नहीं, बट लगे हुआ है, मजे आ रहे मेरे को, तो सुन रहे हैं हाँ, कि बोले क्यों नहीं करता, ऐसा वैसा, तेरे को क्या तकलीफ है, मेरे को बोल, दूसरा था छोड़ डाला, हा ना, तो एकटाच आपल्या इथे नीट आहे, हा ना, फिर दोनों झगड़ने लग गए, एक दूसरे की इज्जत निकाल, तुला काही कळतं का,
अरे लहान पोरगी तुला पोरगी हा ना तो चल रहा है ऐसा मस्त मेला हुआ हाँ 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 मजा आता है मेरे को ठीक है बट नहीं बस एक दो बारी भाई उसके साथ में बैठना मतलब कोई ऐसा बैठा नहीं हाँ ज्यादा इमेजिन मत करो कि छत पर बैठे हुए नहीं नहीं अजी बात नहीं मेरे को एक बार ग्रुप से निकाल दिया था इन्होंने व्हाट्सएप वो लॉकडाउन के अंदर में चल रहा था डिस्कशन किसके लिए क्या लाना है क्योंकि पहचान का था एक जन तब बंद था ना सब तो एक जन का क्या है कि उसके पास में वो मेडिकल का ये था कार्ड था तो उस पे वो बाहर आ जा सकता था तो बोले कि मैं एक बार का क्या है सबको ऑर्डर दे तो अपन एक लेके ही आते हाँ सब जन अपना अपना भर के रख लो तो सबके हो गए नंबर तो वो ग्रुप में चेक कर ले इसका 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 बोले दीपेश का वाला मेरे लिए दो कोल्ड ड्रिंक के रिमाइंड कर डाला आगे का ऑर्डर तो सुनता है ना दूध लस्सी नि, निकाले दिया मेरे को है ना आओ द प्राइस ऑफ टीचर्स आई मीन मोस्ट देखा है ना ये देखो वो रास्ते पे जाने वाले कुत्ते और तुम्हारे कान ऐसे पटक कर ऐसे हाँ क्या बोलो चुप बैठ के सुनो ये देखो प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट गुड्स इंक्रीज ओवर अ टाइम देन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स आल्सो इंक्रीज ओवर अ टाइम देखो प्रोडक्ट की प्राइस भी सेम रहती है क्या नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है कितनी बार आपने ये देखा होगा एक आधा प्रोडक्ट आप बाय करते हो उसके ऊपर में एक्सटर्नल लेबल लगा हुआ होता है उसका है ना क्योंकि जब बनाए तो 20 रुपए में बना बट बाद में उसकी वैल्यू हो गई 25 रुपए अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो बैच वाला भी गुड्स अभी समझ में आ रहा है तुमको मतलब मान लो है ना काय का एग्जाम्पल ले लें हाँ बिस्कुट बिस्कुट का एक्सपायरी ज्यादा रहती है कि हाँ बिस्कुट हाँ है 1 वर्ष असते अच्छा 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 हाँ अब सुनो अब ये बिस्कुट बना बिस्कुट अब साढ़ा है हाँ ये बिस्कुट पहले बिकता था 4 रुपए को मेरे को बेचने का तुम्हारे को दिक्कत है ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रॉ मटेरियल महंगा हुआ ठीक है अब मेरे को आज उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है 5 रुपए में बेचना है ठीक है अब 1 रुपए का एक प्रोडक्ट के पीछे लॉस है ना तो सीधी बात है बहुत नुकसान हो रहा तो अब मैं ऐसा लूंगा कि जिस टाइम पे जो बैच का प्राइस था उस बैच के प्राइस पे बेचूंगा नहीं क्योंकि आज मार्केट के अंदर में ये बैच वाला भी बिस्कुट होएगा ये बैच वाला भी बिस्कुट होगा आज के डेट वाला तो एक की प्राइस 4 रुपए और एक की प्राइस 5 रुपए कोई खरीदेगा क्या मेरे मुंह पे मार के जाएगा बोलेगा तू पागल है क्या एक बिस्किट तेरे तेरे बिस्किट है 4 रुपए में 5 रुपए नहीं तो मैं क्या करूंगा 4 रुपए के ऊपर में मस्त सा ऐसा लेबल लगाऊंगा किधर गया लेबल ही नहीं है हमारे पास हाँ इधर आएगा अभी लेबल देखना हाँ एमआरपी की बात करी हमने है लेबल लगाया ना लगाते तुम जितने प्रोडक्ट यूज करते हो उसके ऊपर में देख लेना तुम करो फिर करके तो देखो जब कर रहे तो बट जनरली वो बता देते कि ये रिवाइज प्राइस हुई है करके है ना तो वो रिवाइज हुई है तो जिस दिन से होगी उस दिन से वो अप्लाई करेंगे बट जनरली एमआरपी के ऊपर में हाँ अगर आई, अगर शॉपकीपर लगा रहा है तो अलाउड नहीं बट कंपनी से आ रहे हैं तो बात अलग है ना तो जनरली होता नहीं ऐसे बट बहुत से केसेस में आप देखोगे कि लेबल रहता है ना जैसे वैसलिन ले लो बोरोलिन ले लो इनकी क्या है कि ये बनाते कब है ठीक है उसकी प्राइस चेंज हो जाती है कितनी बार पे और ये चलते चार चार ये कॉस्मेटिक जो रहते हैं ये तीन तीन चार चार साल की इनकी लाइफ रहती है तो सीधी सी बात है तो इसकी प्राइस भी वो चेंज होती रहती है इसलिए बोलते हैं कि भैया पहले प्रोडक्ट बनने दो फिर एक साथ में हम उसका प्राइस लेंगे आओ आगे इफ आर गोल इज टू मेजर प्रोडक्शन एंड चेंज ओवर अ टाइम वी नीड एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस अगर हमको एग्जैक्टली पता करना है कि हमने कितना प्रोडक्शन किया है तो हमको उसकी चेंज होने वाली प्राइस को क्या करना पड़ेगा इग्नोर करना पड़ेगा नजरअंदाज करना पड़ेगा क्योंकि उसके हिसाब से उसकी प्राइस चेंज होती रहेगी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी इन आर मेजर्स ऑफ जीडीपी दैट्स व्हाई रियल जीडीपी इज कंस्ट्रक्टेड इसी के लिए रियल जीडीपी आया सर क्यों क्योंकि ये जो जीडीपी था एट मार्केट प्राइस
ये बोलता है करंट प्राइस लो, करंट प्राइस। ये बोलता है भैया करंट प्राइस लेते रहेंगे ऐसे हर बार तो चेंज होते रहेंगे, तो ये बोले कि सर रियल जीडीपी लो, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या बोलता है, एक प्राइस फिक्स कर लो, 10 रुपए तो 10 रुपए। फिर वो प्रोडक्ट आप कितने में बेच रहे हैं, 8 पे बेच रहे, 12 पे, हम इसको बेस प्राइस लेंगे, ठीक है ना। एज द सम ऑफ क्वांटिटीज ऑफ फाइनल गुड्स टाइम कांस्टेंट रादर देन करंट प्राइस। समझ में आया क्या किसी के, है ना। अभी मान लो ये जो बिस्कुट था, है ना, अब बिस्कुट बैचेस से बनता है, पता है बैच होती है, मतलब मान लो एक बिस्कुट के बैच को लगता है 3 महीने, मान लो ना, साल भर में कितने होंगे, 4 बैच हो गए क्या, ठीक है। अब मान लो ये बैच के टाइम पे 4 रुपए प्राइस था, फिर है ना दूसरे के टाइम पे 5, 6, 7, ये अलग अलग प्राइस कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी क्या क्वांटिटी वाइज। ये बोले ये सब हटाओ, तुम एक प्राइस फिक्स कर लो जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन। तो मैंने बोला भैया प्राइस चाहे जितनी भी रहे, करंट प्राइस मैं कितने पे कैलकुलेट करूंगा, तो इनटू क्वांटिटी, इजी हो जाएगा कि जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए। अरे बोला हाँ या ना, है ना। आधे लोगों के होश उड़े अभी भी। चलो ठीक है, एक बार ये दोनों पढ़ो, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, आपको थोड़ा डिफरेंस समझेगा। रुको मैं साफ सफाई करके देता हूँ। ये बैठेगा कैसे, हाँ नहीं पढ़ता है ना। चलो फिर यहाँ
रियल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ कांस्टेंट 2011-12 प्राइस इन क्वार्टर 22-23 का देखो इज एस्टिमेटेड टू अटेन अ लेवल 36.85 लाख करोड़ एज अगेंस्ट 32.86 वाओ गुड एज कंपेयर टू 2021 और 13.5% एज कंपेयर टू 20.1% इन क्वार्टर 2021 टू 22 बढ़िया ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एनुअल परसेंटेज बता रहा है और इन्फ्लेशन रेट बता रहा है एवरेज कंज्यूमर प्राइस। अभी देखो सोर्स कौन सा है ये देख लेना है ना कॉपी पेस्ट करके। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है समझने की कोशिश करना। द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी गिव्स अस अ यूजफुल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। The GDP deflator is the ratio of nominal GDP in a given year to a real GDP of that year. है ना? What is meant by ratio? Yes, Sailing. What is meant by ratio? Yes, you lady. Tell me the meaning of ratio. No, no. Yes, ratio. मुंह से। अरे वो रेशो फीलिंग्स नहीं कि जो एक्सप्रेस नहीं करते। फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं होता कि तू है अच्छा आदमी। अच्छा हाँ हाँ रेशो होता है वही पूछ रहे रेशो क्या होता है। 10:20%। अरे जो पूछ रहे मतलब क्या शर्विन बताएगा। अरे हाँ ना तू चल तेरे चेहरे साफ बताना मेरे को चल। हम्म वाई 3:2 दिमाग में था। सही बता रहा है या नहीं? अरे मैं सिर्फ तेरे को पूछा थोड़ी ना मैं भाई। है ना? अच्छा यस वैष्णवी क्या होता। सब क्लियर सब क्लियर। मतलब तो इतना अच्छा जवाब था कि तेरे आजू बाजू वाले खूब हंसने लग गए। हाँ सागरिका क्या होता। अरे जल्दी बोलो वो अपने आप को विनर घोषित करेगी अभी। इस कंपटीशन की विनर मैं हूँ। क्या प्रोपोर्शनल डिवीजन ऑफ सम से। दो वर्ड ज्यादा बोल दिए इसने। हाँ ना फ्रेम सी आस्क हमने हाउ टू फ्रेम आउट द आंसर। ठीक है। अरे रेशो मतलब क्या है यहाँ पे उसको सिंपली हम क्या करेंगे। डिवाइन ब्रो डिवाइन इन अ गिवन ईयर
व्हाट इज इन अ गिवन नॉमिनल जीडीपी इन अ गिवन ईयर मतलब जो दिया हुआ साल रहेगा उसका, ठीक है। और रियल जीडीपी ऑफ दैट ईयर मतलब जिस टाइम पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम की ईयर की बात कर रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 करने से आपको क्या मिलता है? हाँ बोले इतना तो बोल देंगे हम, ताकि तू आगे हमसे पूछे नहीं कुछ। सब सब पता है मेरे को। तुम ना तुम्हारी सोच में कुछ क्रिएटिव ला ही नहीं सकते, तुम्हारी सारी सोच पता है मेरे को कि क्या सोच रहे होगे। ये जो शर्विन ने इतनी बुरी एक्टिंग करी कि मैं ऐसे बोल के अपना आंसर ढक लूंगा, है ना? हाँ बेटा, बाबूजी, द जीडीपी डिफ्लेटर एज द नेम implies कैन बी यूज्ड टू डिफ्लेट। डिफ्लेट मतलब क्या होता है? और टू टेक इन्फ्लेशन आउटपुट ऑफ जीडीपी इन द अदर वर्ड जीडीपी डिफ्लेटर इज द प्राइस इंडेक्स यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे उसको, डिफ्लेट करके। ठीक है ना? आओ, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा। रियल जीडीपी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या आप? अगर आपके पास में ये फॉर्मूला है और आपको बोला रियल जीडीपी फाइंड आउट करो, ईमानदारी से बताना, अगर ये फॉर्मूला आपके पास दी हुआ ये दिख रहा है क्या? और है ना, जैसे जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए, और यहाँ पे आपको बोला है कि यही मिसिंग है, आपको रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। झूठ झूठ का हाथ ऊपर करो। साहिल देखो क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक है? पक्का? लग तो नहीं रहा। बाहर जाना का? इसने छेड़ा? क्या बे, ओ तेरी सासू की टांग? सासू है तेरे को? क्या मालूम, हो सकता तेरा कुछ कहीं कुछ प्रोग्राम। हाँ। चौक में बैठा, सीधे बैठ, हाथ नीचे रख, हाथ ऊपर, दद्दा बाजू में, रिस्पेक्ट दे उसको, पैर छुआ कर उसके हाथे से ही। ठीक है। और कौन छेड़ा तू बता? कोई नहीं छेड़ा? बाहर जाने का, बैठने का आराम से, यही बैठने का, आंसर नहीं देने का। बोले चुप ना। चुप। हाँ तो रियल जीडीपी बताना कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीच्या डीपीला डिफ्लेटरचा तडका, त्याच्या क्रिंज इंटू 100। ठीक है। अरे अपने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है रे बाबू। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द करंट लेवल ऑफ अ प्राइस रिलेटिव टू द लेवल ऑफ प्राइस इन द बेस ईयर। देखो, रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव मतलब क्या, उस टाइम की प्राइस, और बाद में हम एक साल को कंसिडर करेंगे बेस ईयर। इंडेक्स में ऐसे ही करते थे कि इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए एक ईयर को हम बेस ईयर पकड़ते थे, ठीक है, और उसी से सारा कैलकुलेशन करते थे। सिंस नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मस्ट बी द सेम इन द बेस ईयर, कॉमन सेंस है, द डिफ्लेटर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज, as you know, inflation is closely monitored aspect of a macroeconomics performance and significant variable guiding macroeconomics policy. Using the GDP deflator, the inflation rate between two consecutive year can be computed. क्या आप 2 साल का निकाल सकते हैं क्या? इजीली निकाल सकते थे। कैसे? इन्फ्लेशन रेट इन 2 ईयर, जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 2 एंड जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1, यू विल गेट दी आंसर। ठीक है ना? यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट, अभी आप देखो इसको। जीडीपी डिफ्लेटर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच कितना? 154.87 पॉइंट्स by the end of 2022 according to trading economics global macroeconomics model and analyst expectations. In the long term, the Indian GDP deflator is projected to trend around 167.94 points in 2023 and 175.67 point in a 2024 according to a econometric model. इन्फ्लेशन रेट इन 2023 कितना था बेटा? कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या मेरे को? कितना? वाह, हाँ हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तुमने किया हुआ मेरे को मालूम है। कितना है सर?
तो भैया एज कंपेयर इन्फ्लेशन रेट इन 22-23, है ना, सॉरी 20-23, मतलब 2023 एज कंपेयर टू 22 विल बी 8.439%। मतलब क्या ज्यादा है क्या एज कंपेयर टू व्हाट 2022? आपका इन्फ्लेशन रेट 2023 के अंदर में ज्यादा है। चलो, ये कैलकुलेट किया था कि उस दिन जीडीपी डिफ्लेटर आपने बैठ के सबने? फिर हमने ये भी पढ़ा था एक बार, बोला हाँ या ना? आंसर पढ़ा था कि नहीं उसका? पढ़ो तो आंसर क्या बता रहा एक बार। आकांक्षा के ये चैप्टर में आते से ये होश उड़े हुए। आकांक्षा सिर्फ इतने पे खुश है। वाह, दानशूर करण बनने की कोशिश यहाँ, कुछ नहीं, पढ़ चुपचाप। द प्यूमा इज बैक। मेरे को तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, विराट कोहली को निकाल के कहीं इसको तो नहीं रख लिया? भाई के पास शूज प्यूमा, टी शर्ट प्यूमा। उस दिन तो ट्रैक पैंट पहन के घूम रहा था घर के पास, प्यूमा। तो बिना पैंट के घूम रहा था। आंसर ये आया। मैंने तो तुक्का मारा, तुमने ये भी सही बता दिया। भाई लुंगी में घूमता। अबे जान दो, फिर मैं कुछ बोलूंगा विवाद हो जाएगा। ठीक है, अच्छी रहती भाई, एकदम। मतलब अलग टाइप की एनर्जी फील होती है। चलो फटाक से सम कर लेंगे क्या सारे? चलो फटाफट निकालो बुक, ये दो सम और करो। दो नहीं, तीन है, करके रख लिए सारे? हाँ तो जिन्होंने नहीं किए उनके करने देना, तेरे को क्या दिक्कत है?
सेकंड का आंसर आ गया, गलत गलत से है मैप्रो गार्डन क्या ठिकाना वाला थे महाबलेश्वर लोनावला में भी है ना। चांगला ढोल भेटला तुम्हाला हा? दिसलं की हान गलत सवाल किया बेटा तूने कब किया तीसरा भी हो गया बता कितना आंसर है 3626 क्या मैं इसलिए पढ़ाई में ध्यान दो बेटा तीसरा हुआ क्या लो लास्ट वाला चौथा 1090 उसने बोला 1090 1090 अरे बराबर है हाँ होगा कि चौथा करो फटक से अलग चला दिमाग चला थोड़ी सी उठ के चल दिमाग चलेगा चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था यार लाकी बात क्यों कर रहे हो चांगलं आहे अब देखो चौथा वाला एंजाइटी हो गया इसको एंजाइटी एक्साइटमेंट बोलने का एक्साइटमेंट क्या लग्जर ये किसका है यहाँ पे पड़ा हुआ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ इतने में लॉ हो गया अच्छा अच्छा करते जा का बाबू नहीं नहीं इतना बुला रही है मेथड देखेंगे ना यार बता हाँ मेरे को तो इधर से 100.0 दिख रहा हो
मैं क्या एग्जामिनर घर पे कैलसी देखने आएंगे क्या? ओ ओ दूसरे पे हुशार अति 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 आरती बोले ना आरती उसको आरती का अर्थ आ गया जरा कितना आया पलक तो अब कितना आया कैसे आया बता तो जरा हाँ 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 बस 1200 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाकी की वैल्यू का क्या करा तूने 600 के चुप बैठना क्यों चुप बैठता है ऐसा प्रिंटिंग मशीन में लिक्विड डालूंगा ना हर प्रिंट लाल ही चाहेगा हाँ तू बता बेटा वो 600 क्या करूं मैं क्यों नहीं तो फिर ऐसा कैसा अधूरा आंसर निकाला वो इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे हाँ क्योंकि बेबी को अरे क्यों नहीं तूने चीज पे 1200 को कंसिडर किया और 600 को इग्नोर किया जस्ट टेल मी द आंसर हाँ तो नहीं लगे कहाँ लिखा ऐसा कि बेसियर को नहीं लेना समझोगे तेरे को मेरा प्रश्न हाँ तो प्रश्न का उत्तर दे मेरे उत्तर साइड व्यू बहुत खराब हाँ अच्छा करंट ईयर का बोला कहाँ बोला करंट ईयर का रियल डेट तो करंट ईयर कैसे हुआ पूछ तेरी फ्रेंड को पूछ बाजू में इधर पूछ या उधर पूछ शी इज लाइक बगुन के बाबा तू तुझ बोलो ना को सांगू बता तो सागरिका उसको कि क्यों 1200 लिया 600 क्यों नहीं लिया जल्दी बता तूने कैलकुलेट किया ना हाँ तो वही पूछ रहे जब से हम क्यों लिया 1200 क्यों लिया 600 क्यों नहीं लिया तो रियल जीडीपी का मतलब क्या होता रियल जीडीपी का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है क्या ठीक है तो ये तुम्हारा किधर गया किधर गया कितना आया चलाओ एज यू नो कैपिटल वियर्स आउट मतलब क्या है यूज होता है ठीक है और उसके वजह से हम उसके ऊपर में क्या लगाते हैं डेप्रिसिएशन व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू द जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ठीक है किस तरीके यूज करेंगे बेटा उसके हम जीडीपी में से क्या माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जैसे ही तुम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा एनडीपी नेट वैल्यू मिल जाएगी कभी भी बात ध्यान में रखना किसी भी चीज में से अगर आप डेप्रिसिएशन लेस डाउन करोगे तो उस प्रोडक्ट की आपको नेट वैल्यू मिलेगी उस चीज की आपको नेट वैल्यू मिलेगी एनडीपी thus comes closer to measuring the net amount of goods and services produced in the country in a given period of time. It is the total value of the production minus value of capital use.
व्हाट इट मीन्स आपने कितना प्रोडक्शन किया, उसमें से क्या माइनस करना है, वैल्यू ऑफ कैपिटल यूज इन प्रोड्यूसिंग दैट आउटपुट, अदर कंसिडरेशन सच एज एसेट एब्सोलेंस, complete destruction are also taken into account by NDP. What it means? What it means? एखादी कैपिटल आपने, एखादी मशीनरी आपने यूज करी और वो डायरेक्ट क्या हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई, उसको प्रोड्यूस करते करते उसकी भी वैल्यू को आपको कंसिडर करना है। देखो बात समझने की कोशिश करना, डेप्रिसिएशन कभी भी, डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू टाइम, नॉट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड रहता है, बताओ, डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट और टाइम। टाइम, टाइम, हम जनरली टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक महीने में कितने गुड्स प्रोड्यूस किए उसको डिवाइडेड बाय, इस तरीके से नहीं कैलकुलेट करते। आपने आज तक के जब भी डिप्रिसिएशन लगाया, महीने का लगा, ईयर का लगाया, या फिर इसी तरीके से लगाते, जैसे आप गाड़ी जब यूज करते हो, है ना, सेकंड हैंड गाड़ी है, फर्स्ट हैंड है, कितनी बार आपने बोला कि भैया ये यूज करने के लिए चाहिए, लीज पे लिया, वो डिप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से लगाता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं लगाता। नहीं, वो आर है उसका लिखा हुआ है। अब मैं देखो एक बात बताऊं, प्रोडक्टिव मतलब मैं बताता हूँ तेरे को, पर आर इज एन प्रोडक्टिव, मैंने मैथ चलाया, प्रोडक्टिव है क्या, बट फिर भी डेप्रिसिएशन लगेगा ना। अगर कुछ नहीं भी है, वो सिर्फ ब्लू कलर का गिरता ना स्क्रीन, तो भी वो डिप्रिसिएट हो रहा है। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि क्लास में आने के बाद पहले अगर किसी का ब्रेक है आधे घंटे का, तो पहले आप प्रोजेक्टर बंद करो, क्योंकि उसके 5000 आवर्स है, वो 5000 घंटे तक का उसका वो चलता है प्रोजेक्टर, उसके बाद में उसके बीम्स जो है, लेंस है, वो खराब होने ही होने, फिर वो चेंज करने पड़ते, डब्बी आती है उसकी, वो कुछ कितने की आती है आई डोंट नो एग्जैक्टली, बीच में मंगवाए थे अपन ने दोनों तीनों के। तो थिंग इज दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इट इज रिलेटेड टू टाइम, कितने टाइम के लिए, ठीक है। अब जैसे तुमने फॉर एग्जाम्पल गाड़ी लेके गए यूज करने के लिए, अभी सेकंड हैंड गाड़ियां ये मिलती ना, गाड़ी गोवा में गए गाड़ी घुमाने के लिए, वो टाइम से रिलेटेड चार्ज करता है ना, प्रोडक्ट से चार्ज करता है कि आज कितना किलोमीटर घुमाए। समझ में आ रही बात। मशीन अगर तेरे गोडाउन में पड़ी है, अगर यूज नहीं भी हुई, फिर भी डेप्रिसिएट होगी। अब बोल कि बोलना नहीं, वो तो बोलना यूज ही नहीं हुआ, प्रोडक्टिव काम ही नहीं हुआ उसका, तो फिर इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम। हाँ, नहीं, प्रोडक्ट मतलब क्या कि उसका यूजेस के ऊपर में बता रहे हैं हम, उसके यूजेस के ऊपर में डिप्रिसिएट नहीं लगाते हम जनरली, उसके हम ईयर्स के बेसिस पे लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बात भी है कि यूजेस पे भी होता है, बट जनरली हम किस पे लेते हैं। अब जैसे कि मान लो कि कोई ट्रैवल्स की गाड़ी है, मेरा टूर्स और ट्रैवल्स का बिजनेस है ना, मैंने ओला उबेर पे मेरी गाड़ी लगाई और मेरी गाड़ी नई गाड़ी थी, वो 1 साल के अंदर में 1 लाख+ किलोमीटर घूम गई, और मैं उसको सेकंड हैंड बेचने भी जाऊंगा ना, तो उसकी प्राइस कम से कम 2-3 लाख से कम मिलेगी। वही अगर मतलब 3-4 लाख तो कम से कम पकड़ लो, 10 लाख की गाड़ी वो 6-6.5 लाख के ऊपर में बिकेंगे नहीं। वही अगर मेरी गाड़ी रहती और 10,000 किलोमीटर चलते, तो वो ज्यादा महंगी बिकती। वियर एंड टियर, तुमने गाड़ी को क्योंकि ज्यादा यूज किया हुआ है, तो वो अलग होता है। बट जनरली हम टाइम से ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज को कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है, पहले आप टाइम से ही कैलकुलेट करोगे। तो आओ, एनडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस depreciation. As you are aware, the basic distinction between gross and net is depreciation. देखो, आपके ग्रॉस और नेट के बीच में का जो डेप्रिसिएशन है, ग्रॉस और नेट के बीच में का जो डिफरेंस है, वो क्या है, डेप्रिसिएशन है, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है ना, जो फिक्स एसेट को हम यूज करते हैं उसके लिए। तो अगर नेट प्लस डेप्रिसिएशन ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस, और ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन गया तो आपको क्या मिलेगा, नेट, ठीक है। चलो आओ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये अपन देखेंगे कल, यहां से सब फॉर्मूले वाला पार्ट, है ना। तो चलो मिलते हैं, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।